हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 जहां आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी HTML की फर्स्ट वीडियो एंड हम ट्राई करेंगे 60 to 70% HTML आज की वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी का 30 to 40% जो रह जाएगा वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम लोग बॉयलर प्लेट देखेंगे और देखेंगे कि अगर उसमें से कोई भी लाइन अगर हम मिस कर दें या स्किप करें तो क्या हमारा वेब पेज काम नहीं करेगा। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैग्स। 3 टाइप के टैग्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, फॉर्मेटिंग एंड सिमेंटिक टैग्स। एंड हम देखेंगे कि अगर किसी एक टैग का काम हम किसी और टैग के थ्रू करें तो क्या हमारा काम सही होगा या नहीं। ठीक है। व्हेन हम कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले टैग्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ, आर्टिकल, हेडर, फुटर, सब। देन ये फॉर्मेटिंग टैग्स को देखेंगे कि इनके पीछे का CSS लॉजिक क्या होता है ये HTML के टैग्स ही, बट इनमें CSS कैसे वर्क करती है। तो बैकग्राउंड में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं वो देखेंगे। फिर हम एंकर टैग को देखेंगे। एंकर टैग बहुत मैजिकल टैग है, इससे हम 4 बढ़िया मैजिक्स करेंगे। हम लोग किसी भी लिंक को कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी भी एड्रेस को उसमें कैसे लिंक कर सकते हैं वो देखेंगे। देन इमेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल देखेंगे। सपोज कोई नंबर पे अगर हम क्लिक करते हैं सो वो हमें फ़ोन एप्लीकेशन पे ले जाएगा डायरेक्टली। देन मेल में अगर हम मेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें मेल ओपन करके दे देगा। तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे एंकर टैग से हम सीखेंगे। देन स्पैन एंड डिव को हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या स्पैन को एज अ डिव हम यूज़ कर सकते हैं और डिव को एज अ स्पैन हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो एक कन्वर्जन ट्राई करेंगे यहाँ पे। देन फिर हम बहुत बढ़िया वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, आई फ्रेम, जहाँ पे हम कंटेंट को इम्बेड करना सीखेंगे। जैसे कि गूगल मैप्स को अगर आप अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हो, या यूट्यूब वीडियोस को, या गूगल फॉर्म्स को है, और कैनवा को भी। सो ये कैनवा वाला तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। मैं दिखाऊंगी ये कैसे मैजिक हम कर सकते हैं। देन एट द एंड हम मीडिया टैग्स को डिस्कस करेंगे। इमेज, वीडियो एंड ऑडियो को हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। सो बिना देरी किए लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों के पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो डायरेक्टली मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ फुल स्टैक के नेम से। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं। देखो बिल्कुल खाली फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपना लेक्चर नंबर 1 आज का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और सबसे पहले अपनी फाइल बनाएंगे index.html। ओके। सो अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए कि हम लोग index.html फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। सो इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सपोज कि ठीक है, ये बड़ी फेमस वेबसाइट है। जब भी आप इसको सर्च करते हो ओनली flipkart.com लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब फ्लिपकार्ट वाले बहुत समझदार हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने रूट फोल्डर में अपने होम पेज को, अपने होम पेज की फाइल का नाम index.html के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम तो नए हैं। अब हम लोग, हमारे माइंड में आता है कि इसको index.html ना लिख के codingcharm.html या फिर home.html या आपका नाम .html करके सेव कर लो। लेकिन अगर आप ये गलती करोगे ना, सपोज आपने लाइक से home.html इसका नाम लिख दिया, सो आपकी वेबसाइट अगर फ्लिपकार्ट वेबसाइट है तो आपको flipkart.com/home.html लिखना होगा। और जब आप ये लिखोगे तभी आपका होम पेज जो है स्टार्ट होगा, दिखेगा आपके सामने। अब फ्लिपकार्ट वाले समझदार है, उन्होंने index.html लिखा है। और index.html हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि index.html ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो कि हमारा ब्राउज़र सबसे पहले ओपन करता है। ठीक है। सो इसीलिए हम लोग index.html को ही प्रेफ़र करते हैं। वरना आप इसका नाम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। एंड आप अपने रूट फोल्डर में इसका जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपकी डिफ़ॉल्ट में index.html ना खुल के जो भी आपका रियल नाम होगा वो आप खुलवा सकते हो। बट द बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप index.html ही लिखो। ओके। सो कोड लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली क्या है। सो HTML बेसिकली हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है विद द हेल्प ऑफ टैग्स। यहाँ पे सारा काम हम लोग टैग्स के थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट को डिस्कस करते हैं। सो बॉयलर प्लेट के लिए आपको जो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हिट एंटर करना है। आपके पास ये बनी बनाई बॉयलर प्लेट आपके सामने रेडी हो जाएगी। ठीक है। अब
एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स की बॉयलर प्लेट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने गूगल ट्रांसलेटर की कोड को इंस्पेक्ट किया है। अब तुम देखो इसकी बॉयलर प्लेट क्या सेम नहीं लग रही है आपको हमारी बॉयलर प्लेट से? बिल्कुल सेम है। जो फ्लिपकार्ट है, इतनी बड़ी वेबसाइट जो सब जानते हैं, उसमें भी देखो सेम हमारे जैसी बॉयलर प्लेट यूज़ की है। एंड ऑल्सो यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है? यूट्यूब में भी सेम हमारे जैसी बॉयलर प्लेट यूज़ की है। तो बॉयलर प्लेट यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हर वेबसाइट का सेम ही रहता है। फाइन। अब देखते हैं कि इस पूरी बॉयलर प्लेट में कौन टैग है और कौन टैग नहीं है, और टैग्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, सो टैग्स बेसिकली पीस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और अच्छा, अब पीस ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है वो बता दूं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब तुम्हें ये दिख रहा है HTML, ठीक है, ये ब्लू कलर में HTML, इसको मैं देखो क्लिक कर रही हूँ तो ये भी आ रहा है। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। ऐसे ही ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और बॉडी का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, हेड का ओपनिंग टैग है, हेड का क्लोजिंग टैग है। लेकिन मेटा के पास ओपनिंग टैग है, लेकिन मेटा के पास क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है। ओके, सो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक टाइप HTML है ना, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ये कोई टैग नहीं है, ये डिक्लेरेशन है जो कि हमारे ब्राउज़र को बता रहा है कि ब्राउज़र भैया आपको HTML5 वर्जन यूज़ करना है। यानी कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा वेब पेज है, वो HTML5 में आपको पढ़ना है। ठीक है? अब आप लोगों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 5 तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो पहले क्या होता था, HTML के जितने भी पुराने वर्जन्स होते थे, HTML या HTML4 या जितने भी, सो ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप लिखने के बाद उसका URL वगैरह या फिर बड़ा-बड़ा लिखना पड़ता था। सो W3C ने फिर हमारे को डाँट लगाई कि इतना बड़ा क्यों लिखते हो भैया? आप जस्ट HTML लिखो और आपका ये लेटेस्ट वर्ज़न अपने आप ब्राउज़र को उठा लिया जाएगा। ओके, सो इसीलिए हम लोग ये जस्ट HTML लिखते हैं और कोई 5 मेंशन नहीं करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन अब देखें, HTML लैंग्वेज इज़ इक्वल्स टू इंग्लिश। ये क्या बता रहा है भैया? ये बता रहा है हमारे ब्राउज़र को कि हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीटली इंग्लिश में है। अब तुम इसको पढ़ पा रहे हो टाइटल, राइट? ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में तो नहीं है, उर्दू में तो नहीं है, पंजाबी में तो नहीं है ना? सो हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। अब क्या होगा अगर ये लाइन हम हटा देंगे? ठीक है, क्या होगा अगर इसको हटा देंगे? होगा क्या, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। बट अगर तुम ये चीज़ डालते हो ना, तो तुम्हारे जो सर्च इंजन्स होते हैं और जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना, उनको हेल्प मिलती है। तो मतलब इस लाइन से एक्सेसिबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है वेबसाइट की। ओके, सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि स्टैंडर्ड प्रोसेस हो तो इसको प्लीज़ फ़ॉलो करो। आप लिखो, अब देखो गूगल जैसी वेबसाइट्स भी लिखती हैं अपनी इसमें, तो आप कौन होते हो, राइट? तो देखो लैंग्वेज इंग्लिश, फ्लिपकार्ट ने भी लिखा है ना? और इन्होंने भी लिखा है। ओके फाइन। सो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हेड टैग। ये हेड टैग क्या है? हेड टैग बेसिकली एक सीक्रेट कंट्रोल रूम की तरह होता है, ठीक है? यहाँ पे तुम लोग मेटा डेटा लिखते हो जो कि हिडन रहता है। अब कुछ डेटा हिडन भी है और कुछ तुम्हें दिखता भी है। अब बताती हूँ कैसे। अब सपोज कि ये मेटा कैसेट इक्वल्स टू UTF-8 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये कैसेट की वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर इमोजीज अपनी वेबसाइट्स में लिखते हो, ठीक है, हार्ट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी इमोजीज यूज कर रहे हो, तो वो आपको क्वेश्चन मार्क में ही दिखेगा। वो आपको इमोजीज की फॉर्म में ही दिखेंगे, क्योंकि वो सारे डिफाइन है इसमें। फाइन। सो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ताकि हमारा ब्राउजर कंफ्यूज ना हो कि उसको किस तरीके से लीड करना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट चीज है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। ओके, अब ये क्या है? व्यू पोर्ट इनिशियल स्किल 1.0। ये बेसिकली ना जूम इफेक्ट को कंट्रोल करता है। अब सपोज इसकी वैल्यू अगर 2.0 कर देंगे या 5.0 कर देंगे, सो फोन में आपको जो हमारा वेबसाइट होगा उसका व्यू ना जूम दिखेगा थोड़ा, ठीक है। अब ये 1 नॉर्मल होता है, ये आपके रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करता है। अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा? तो आपके फ़ोन में जो वेबसाइट्स होंगी ना, वो छोटी-छोटी सी टेक्स्ट की फ़ॉर्म में दिखेगी, ठीक है? चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है अपना ही टाइटल। टाइटल टैग तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, जो प्रोफेशनल लुक देता है। अब ये वेबसाइट सपोज़ कोई मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गूगल ट्रांसलेटर यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये टाइटल है हमारे वेब पेज का, हमारे टैब का, राइट? तो इसको हम टाइटल में डिफाइन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोग और भी चीज़ें क्या-क्या डिफाइन कर सकते हो। मैं सपोज़ आपको ये दिखाती हूँ। जैसे गूगल ट्रांसलेटर का मेटा डेटा हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इन्होंने अपने मेटा डेटा में क्या, हेड टैग में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। ओके फाइन। सो इन्होंने अपना नेम बता रखा है, ऑलराइट।
फिर कंटेंट यानी कि जो भी आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होगा वगैरह वगैरह। अब देखो ये व्यू पोर्ट इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है 1.0। ओके, सो रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़िया कंट्रोल कर रहे हैं ये। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। गूगल ट्रांसलेट सपोज हमने सर्च किया, ट्रांसलेट, ओके, इंस्पेक्ट हटा दूँ। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ना एक लाइन दिख रही होगी, गूगल सर्विस ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज वगैरह वगैरह, राइट। तो ये कैसे हमें दिखता है? ये छोटी सी लाइन है, ये क्या है? बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन होता है जो कि मेटा टैग में डिफाइन होता है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, अब आंखों से हम सर्च करेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, Ctrl+S सिट करना है और ये देखो आपका सर्च बार आ जाएगा। हमने क्या बोला, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को सर्च करते हैं, ये देखो ये रहा डिस्क्रिप्शन आ गया। ये क्या है, मेटा डेटा है। क्या हमने यही लाइन नहीं पढ़ी है अभी अभी, गूगल सर्विस ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज से लेकर लैंग्वेजेस तक? क्या हमने अभी अभी ये लाइन नहीं देखी है? ओह वाओ, ये लाइन देखी है। सो तुम देख रहे हो ये भी मेटा डेटा में ही डाली जाती है। ऐसे ही कीवर्ड्स भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कीवर्ड्स दिखाती हूँ, कीवर्ड्स का क्या मैजिक रहता है। सर्च करेंगे Ctrl+F, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनको तुम डायरेक्टली सर्च बार में टाइप करते हो, तो वो कीवर्ड्स के साथ मैच करके आपको वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स इन्होंने कौन कौन सी यूज़ किए ना, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, मशीन ट्रांसलेशन। सो अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड लिखोगे ना तो आपको इस वेबसाइट का नाम ज़रूर दिखेगा रिकमेंडेशन में। ऑलराइट, आप इसको चेक भी कर सकते हो। फाइन, इस पे अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन मेटा टैग्स में बहुत हो सकती है। फाइन, अब जो बाकी का कंटेंट जो आपको दिखता है ना स्क्रीन पे, जो भी कंटेंट आपको ये दिख रहा है, ये सारा बॉडी टैग के अंदर होता है। ये सारा बॉडी टैग का कमाल होता है, ठीक है। और HTML से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक एक्सटेंशन आप अपने इसमें ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, नाम है एक्सटेंशन का लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हो। ओके, अब ये हमारे इस पे रन हो गई है, ठीक है। index.html में हमने क्या है, लेक्चर नंबर 1 फोल्डर में है और ये हमारा 5500 कोड यूज कर रही है। ऑलराइट, अभी ये ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं। अब हम इसका नाम लिखते हैं। इससे पहले इसको हम टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल हम इस हमारा यहाँ से डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट। इस तमाम हम लिखते हैं मेरी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट, राइट। और बॉडी में लिखते हैं कि हमारी पहली वेबसाइट है। ऑलराइट, सो हमारी पहली वेबसाइट बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ तुम्हें बताती हूँ, एक होता है फेविकोन। फेविकोन क्या होता है, अब ये फ्लिपकार्ट के आगे जो तुम ये आइकन देख रहे हो, यूट्यूब के आगे आइकन दिख रहे हो, गूगल ट्रांसलेटर के आगे आइकन, ये सारे फेविकोन्स होते हैं। अब हमारी वेबसाइट के आगे कोई भी आइकन नहीं है, ये तो ऐसे सूखी अर्थ लग रही है। सो इसमें हम अपना आइकन कैसे लगा सकते हैं, आइए वो देख लेना, ठीक है। So, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी इमेज लगानी है उसको पहले सर्च करूँ। मेरे को लगाना है सी आइकन फेविकॉन। इमेजेस में जाएंगे, एक्स नहीं चाहिए, सी चाहिए। ओके, मुझे ये वाला पसंद आ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी इमेज और हमारे फोल्डर में, फोल्डर के अंदर फोल्डर को सिलेक्ट करना है एंड Ctrl+ उंगली। अब ये इमेज हमारी फोल्डर में आ गई है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लगाएंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिंक, will equals to आइकन, लिंक डाल देंगे हमारी इमेज का। लिंक क्या है, image.png, जो भी हमारी इमेज का नाम है वो डाल देंगे, ठीक है। अब ये हरीफ क्या होता है, HREF, ये आपका लिंक्स को कंटेन करता है।
ठीक है, एड्रेस को कंटेन करता है। ये रन गाइड ब्राउज़र को बताता है कि ये हमारी फ़ाइल फेविकॉन होगी। ओके, सो देखते हैं रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। देखो लग रही है ना बिल्कुल प्रोफ़ेशनल वेबसाइट्स। ये एक्स्ट्रा टैब्स को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। ओके। सो अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ टैग्स की एंड टैग्स देखेंगे एचपी आर्टिकल हेडर फुटर सब बी आई स्ट्रोंग मार्क एंकर स्पैन एंड डिव। ओके, सो हमारे पास एचटीएमएल में कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं? हमारे पास यहाँ 3 लिखा है बट एक्चुअल में 3 टैग्स के साथ साथ ये एंकर टैग और स्पैन एंड डिव टैग भी होते हैं। ठीक है, इनकी एक ही कैटेगरी होती है। सो 3, 4th एंड 5th टैग हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैंने ना CSF को यहाँ पे एम्बेड किया है इसमें हेड टैग में। तो इसको एक बार इग्नोर करना, जब CSS पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन से टैग्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला टैग होता है स्ट्रक्चरल टैग। ठीक है, सेकेंड टैग होता है हमारे पास सिमेंटिक टैग, थर्ड टैग होता है हमारे पास फॉर्मेटिक टैग, फोर्थ होता है इंटरैक्टिव टैग, फिफ्थ होता है कंटेनर टैग। ओके, सो ये 5 टाइप्स के हमारे पास टैग्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरल टैग्स में कौन से टैग्स आते हैं जो हमारी HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि HTML हेड, बॉडी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिया हमारी वेबसाइट का। सो ये हमारे स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं? जो वेबसाइट के लिए एक मीनिंग होते हैं। मीनिंग बोले तो कि सपोज एक ये पर्टिकुलर वेबसाइट में ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आर्टिकल है, तो आर्टिकल हो गया, और एक पर्टिकुलर पैराग्राफ सेक्शन है, उसको सेक्शन हो गया। ठीक है, सो इस टाइप के जो मीनिंगफुल टैग्स होते हैं उनको सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड होता है फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, है ना, इटैलिक, इन फॉर्मेट्स में हमारे टैग्स को दिखाते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने वेबसाइट में अभी हम डालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इंटरैक्टिव टैग्स कौन से होते हैं? इंटरैक्टिव टैग्स वो टैग्स होते हैं जो जो अपने अंदर के टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्लिक करने पे एक इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे कि किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके बटन ओपन होना या इमेज ओपन होना। ठीक है, सो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रेस की कोई लिंक्स कैसे ओपन होता है, इमेज कैसे ओपन होती है, मोबाइल कैसे ओपन होता है, ईमेल कैसे ओपन हो जाता है। सो वो सारी इंटरैक्टिव टैग्स के अंदर आते हैं, यानी कि एंकर टैग के अंदर। उसके बाद आता है कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स क्या है? कंटेनर टैग्स होता है स्पैन एंड डिव। नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, डिव मीन्स डिवीजन, जो हर पोर्शन को डिवाइड करेगा, हर पूरे पेज के पोर्शन को डिवाइड करेगा। ठीक है, सपोज कि ये फर्स्ट आपको ये ऊपर वाला टॉप का पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, वैसे इसको हेडर बोलते हैं। सो हेडर से हमें पता लग रहा है कि ये हेडिंग डिफाइन कर रहा है, राइट। हेडिंग बोले तो एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो हेडिंग क्या हो जाएगा? हमारा सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, और डिविजन्स क्या होता है? सपोज इसी पूरे पेज में यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एक फोटो आए, यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक टेक्स्ट आए, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि किसी की इमेज आए। सो मैं क्या कर रही हूँ? डिवाइड कर रही हूँ हमारे पेज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सो इस चीज को डिवीजन बोलते हैं। स्पैन क्या होता है? स्टैन होता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कैसे फॉर्मेटिंग देना चाहते हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल टैग्स में आता है अपना HTML हेड, बॉडी। मैंने आपको बताया था जो भी HTML का स्ट्रक्चर बनाता है। फाइन, अब इसको मैंने ये सेक्शन और स्ट्रक्चरल टैग्स ये सब क्यों लिखा है मैं बताऊंगी, बट बेसिकली तुम्हें पता लग गया ना कि HTML हेड, बॉडी, ये तीनों क्या होते हैं? हमारी स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं। देखा जाए तो जो हेडिंग टैग है ये भी हमारा स्ट्रक्चरल टैग है। स्ट्रक्चरल टैग बोले तो ये हमारी वेबसाइट को बता रहा है कि ये जो एलिमेंट यानी कि ये जो टेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल टैग्स, ये हमारा हेडिंग होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चरल टैग है H2। ठीक है, H हेडिंग में अब H1 होता है, H2, H3, H4, H से लेके 6 तक होता है, H7 नहीं होता है। फाइन, और जो ये P टैग है ये भी हमारा स्ट्रक्चरल टैग में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट होगा, ये टैग्स वेबसाइट का स्केलेटन बनाते हैं कि जो भी टेक्स्ट हमें लिखा है ये पैराग्राफ होगा। फाइन, और ये जो सेक्शन है ये हमारा सिमेंटिक टैग के अंदर आएगा। अब सिमेंटिक टैग्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से टैग्स आते हैं। सिमेंटिक टैग्स में सेक्शन आता है, सेक्शन खुद एक सिमेंटिक टैग है, और H2 हेडिंग, H1 H से लेके H6 तक हेडिंग टैग भी हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, बिकॉज एक मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज हेडिंग नंबर 2।
ओके। और हेडर होता है, हेडर मैंने आपको बताया था हेडिंग हो जाती है। आर्टिकल भी बता चुकी हूँ मैं। फुटर क्या होता है, जैसे हेडर होता है वैसे ही फुटर नीचे बॉटम का होता है, ठीक है। और बॉटम का हेडर फुटर एक बार मैं तुम्हें एक वेबसाइट के थ्रू बता देती हूँ। गूगल ट्रांसलेटर भी आप ओपन करते हैं। ओके, सो ये अपर का पोर्शन सारा हेडिंग का है और ये जो नीचे हिस्ट्री से तुम देख पा रही हो, इसको फुटर बोल सकते हो, ठीक है। अगर फ्लिपकार्ट की यहीं पे बात की जाए, ठीक है, सो ये अपर वाला पोर्शन हेडिंग हो जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे अब नीचे आए तो ये सारा तुम जो नीचे का देख रहे हो ये सारा हमारा फुटर होता है। फिर यहाँ पे देखो ये डिवीजन बना रखी है, इसका एक अलग डिवीजन होगा, इसका अलग डिवीजन होगा, ठीक है। अब ये फोटो का अलग डिवीजन होगा, ठीक है। ये सारा डिवीजन का काम है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करना चाहूँ तो आप इंस्पेक्ट में भी देख सकते हो कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे डिवीजन का यूज किया है। देखो हर जगह इन्होंने डिवीजन का यूज किया है। ये जो हाईलाइट हो रहा है ना ब्लू कलर में, ये देखो ये डिवीजन है, ठीक है। यहाँ डिवीजन है, ओके, यहाँ डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, देखो डिवीजन फोटो में भी, मतलब इन्होंने 2 बार डिवीजन कर रखी है, देखो। तो ये सारा जो पेज होता है ना, ये सारा डिवीजन के थ्रू बनाया जाता है। फाइन, ओके। और अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना हो कि क्या ये फुटर है या नहीं है, सो तुम वो भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कंट्रोल F दबाकर फुटर, ये देखो ये सारा इनका फुटर है। इनका फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनका जो फुटर है वो ये सारा फुटर है। फाइन, ये देखो ये तुम्हें फुटर दिख रहा है, दिस इज फुटर, कंप्लीट फुटर है ये, ओके। देन पी टैग, जो पी टैग है अगेन ये भी हमारा ये सिमेंटिक टैग भी है। सो यहाँ पे पी और जो हेडिंग टैग है पैराग्राफ एंड हेडिंग टैग, वो स्ट्रक्चरल टैग भी है और सिमेंटिक टैग भी है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में आते हैं हमारे जो स्टाइल प्रोवाइड करते हैं हमारे टेक्स्ट को। सपोज कि बोल्ड करना हो तो बी टैग हम लोग यूज करते हैं, बोल्ड के लिए। सो वहीं स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं, इटैलिक के लिए आई यूज करते हैं, एम्फेसिस के लिए EM यूज करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट को पर्टिकुलर जगह से हाईलाइट करना हो, पर्टिकुलर टेक्स्ट को आई मीन, तो उसके लिए मार्क टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये सब और सब क्या होता है, सपोज H2O जो वाटर का फॉर्मूला है वहां पे 2 नीचे आ रहा है, H के 2 नीचे आएगा। सो नीचे के लिए सब यूज करते हैं और ऊपर लिखने के लिए सब यूज करते हैं। फाइन, ठीक है। अब हमने देखना है इंटरैक्टिव और कंटेनर टैग्स, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगी। इससे पहले तुमको मैं ये रन करके दिखा देती हूँ, ये ऑलरेडी रन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे अब देखो मैंने थोड़ा सा CSS लगाया था ना, इसलिए तुम्हें ये बॉक्सेस की फॉर्म में दिख रहा है। फाइन, तो ये तुम भी लगा सकते हो, बट जब CSS समझाऊंगी मैं तब बताऊंगी ये बॉक्सेस वगैरह कैसे लगाएं। सो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि स्ट्रक्चरल टैग्स, ये जो हेडिंग थी, हेडिंग याद है तो मैं हेडिंग में लिखा हुआ है हमने, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 2, ठीक है। इसको चाहो तो H1 भी लिख सकते हो, H1 लिखोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। H1 करके देख लेते हैं, ये देखो और बड़ा हो गया। फाइन, और ऐसे सिमेंटिक टैग्स में ये हेडर हो गया, आर्टिकल, फुटर। देखो अब इनमें कोई तुम्हें दिखने में फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो SEO और सर्च इंजन या फिर जो जैसे वेबसाइट ऑनलाइन रीडिंग के लिए यूज होता है ना, सो उस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, कि आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है या इमेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ये सर्च इंजन को मीनिंग समझाने के लिए यूज होता है बेसिकली। फॉर्मेटिंग टैग्स तो मैंने तुम्हें बताया, बी टैग अगर यूज करोगे तो तुम्हारा टेक्स्ट ऐसे दिखेगा, स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा। ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। इटैलिक में भी सेम और एम्फेसिस में भी सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुम आई यूज कर सकते हो और EM भी यूज कर सकते हो। मार्क टैग हमने यूज किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने इसका कलर पिंक किया हुआ है। अगर तुम मतलब नॉर्मल इसको यूज करोगे ना, अगर मैं यहाँ से इसकी CSS को हटा दूं, ठीक है, मैंने इसकी CSS को हटा दिया है, तो देखो इसका नेचुरली कलर येलो होता है। तो अभी इसको बिना CSS के हम लोग कैसे पिंक, मतलब विदाउट CSS हम पिंक कर नहीं सकते, तो आपको CSS ऐड करनी होगी। आइदर यू कैन ऐड इट ओवर हियर और आइदर यू कैन ऐड इट इनसाइड द दिस टैग, ओके। सो ये सब और
सब का भी तुम देख सकते हो। टू यहाँ पे नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ सब, एंड टू यहाँ पे ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सब। ओके, अब डिस्कस करते हैं इंटरैक्टिव एंड कंटेनर टैग्स को। सो इंटरैक्टिव टैग्स के अंदर आता है हमारा एंकर टैग। ओके ओके, सो ए मीन्स एंकर टैग। इसके अंदर एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं HREF। ओके, ये HREF क्या है? HREF मीन्स हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, सो ये बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि अगर कोई यूजर इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो इस एड्रेस पे रीअलोकेट हो जाए। ठीक है, सो ये बेसिकली एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट बताता है कि लिंक को कहाँ लेके जाना है, मतलब ये टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ब्राउजर हमें कहाँ लेके जाएगा। ओके, अब ये सिर्फ वेबसाइट्स पे नहीं लेके जाता है, ये आपको डायलर पे भी लेके जा सकता है। ठीक है, और आपका मेल भी ओपन कर सकता है। सो एक एंकर टैब से सिर्फ तुम लिंक्स ओपन नहीं कर सकते हो, तुम उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या लिखा है? गूगल लिंक। ओके, एंड गूगल लिंक इज रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। जब इस पे हम क्लिक करते हैं सो इट विल रीअलोकेट अस टू google.com। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि ये मुझे सेम टैब में ही खोल रहा है ना? ये जो भी मैं एड्रेस ओपन करना चाह रही हूँ इस टेक्स्ट के थ्रू, वो सेम टैब में ओपन कर रहा है। सो इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? वी विल यूज टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, सो एंकर टैग में हम मेजरली ये दो ही एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, H रेफरेंस एंड टारगेट। ठीक है, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक लिखोगे तो ये क्या करेगा? आप जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे, ये देखो अब नए टैब पे हमें रीअलोकेट करके आई। फाइन, ओके, अब हम चेक करते हैं ये टेलीफोन वाला। जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ब्राउजर हमें पूछ रहा है कि क्या हम ये फ़ोन वाली एप्लीकेशन को ओपन कर दें, ये एक दूसरी ऐप को ओपन करना चाह रहा है। सो अगर आप ये लैपटॉप में अगर ट्राई करोगे सो माइट बी नहीं ओपन होगा। ओके, सो आप इसको फ़ोन में इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम ईमेल के साथ भी होता है ऐसे। आपको जो भी अपनी मेल आईडी का एड्रेस डालना है वो आप इसमें डाल सकते हो, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट इट विल टेक यू अप टू द ईमेल। ओके, देन हम बात करते हैं कंटेनर्स टैग्स की। ओके, कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? कंटेनर टैग्स में हमारे आते हैं दो ही टैग्स, स्पैन एंड डिव। स्पैम एंड डिव बात कर लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, डिव से नाम से क्लियर हो रहा है कि डिव एक डिवीजन है। ठीक है, अब डिव और स्पैन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। डिव ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। ओके, अब ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट बेसिकली हमारे स्पेस को कवर करते हैं। ठीक है, अब जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मीन्स वो पूरी लाइन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, वहीं जो स्पैन है, स्पैन क्या करता है? इनलाइन एलिमेंट है। सो जितना उसमें टेक्स्ट होगा, जितना भी स्पैन टैग के अंदर टेक्स्ट होगा, अब यहाँ पे कितना टेक्स्ट है? स्पैन इनलाइन एलिमेंट ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये टेक्स्ट है। सो इतने ही टेक्स्ट का वो स्पेस कवर करेगा। अगर यहीं तुम्हें मैं कोड को इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है, चेक करो ये डिव। ठीक है, ये देखो, ये पूरा ये जो बॉक्स मैंने CSS के थ्रू लगाया ना, ये यही शो कर रहा है कि ये पूरा देखो पूरे विड्थ ले रहा है हमारे स्क्रीन की। राइट, वहीं पे अगर हम ये अपने स्पैन को बॉक्स देते हैं, बॉक्स देने के लिए तुम लोग ये क्लास बॉक्स का यूज कर सकते हो। CSS अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, इसको p टैग में नहीं देंगे, स्पैन में हम लोग देंगे। सी, यहाँ पे एक और बॉक्स आ गया। सो तुम क्लियरली देख सकते हो कि ब्लॉक एलिमेंट पूरा स्पेस लेगा और स्पैन हमारा इतना सा स्पेस लेगा जितना उसमें टेक्स्ट कंटेन कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो पी होता है यानी कि पैराग्राफ होता है, क्या वो ब्लॉक एलिमेंट है या फिर वो इनलाइन एलिमेंट है? सो लेट्स चेक इट ओवर हियर। ये देखो, ये है पी। तुम देख रहे हो यहाँ पे एक चीज, क्या चीज देख रहे हो? ये जो पी है, जितना टेक्स्ट है उसके ऊपर भी स्पेस आ रहा है और नीचे भी स्पेस आ रहा है, यानी कि जो पी टैग होता है ना, ब्राउजर उसमें ऑटोमेटिकली अप साइड और राइट और डाउन साइड में एक्स्ट्रा स्पेस देता है। ठीक है, तो तुम्हें अगर स्पेस को हटाना है, इसमें तुम्हें फॉर्मेटिंग करनी है, तो तुम्हें CSS के थ्रू ही इसके एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना होगा। लेकिन वहीं अगर हम डिव को देखें तो देखो इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ठीक है, और स्पैन को अगर हम देखें, स्पैन को देखते हैं, स्पैन, ठीक है, फैन में भी स्पेस नहीं, जितना एलिमेंट में है उतना ही स्पेस है। राइट, सो ये सारे डिफरेंसेस हमने अब देख लिए हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या हम डिव को स्पैन से स्पैन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या फिर स्पैन को डिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली कर सकते हैं। इसका आंसर येस होगा विद द हेल्प ऑफ CSS। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? हम लोग CSS को एक पर्टिकुलर HTML के टैग में डालने के लिए स्टाइल का यूज करते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है डिस्प्ले, और उसकी वैल्यू रहेगी। अब डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी को उल्टा कर देंगे जो कि स्पैन की है। राइट, फाइन। और वहीं जो अब यहाँ पे देखो, डिव पहले क्या कर रहा था? पूरा ब्लॉक कवर कर रहा था। अब वहीं देखो ये क्या कर रहा है? अरे ये तो स्पैन बन गया। राइट, ऐसे ही तुम लोग स्पैन को भी कर सकते हो। स्पैन को क्या करना है? इनलाइन की जगह बस ब्लॉक कर देना। तो हमने टैग्स में मेन बेसिक पॉइंट्स जो है सारे कवर कर लिए हैं।
फाइन। अब हम बात करते हैं आई फ्रेम की। ओके, सो आई फ्रेम का काम होता है बाहर की चीज़ों को अपनी वेबसाइट के अंदर घुसाना, ठीक है? इसमें हम गूगल मैप का मैं तुम्हें सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि तुम्हारी मम्मा का एक बुटीक वेबसाइट है, फाइन, और उस वेबसाइट में तुमने एक एज़ अ टेक्स्ट फॉर्म में एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन वहीं अगर तुम टेक्स्ट की जगह यहाँ पे गूगल मैप्स को एम्बेड कर दोगे उस पर्टिकुलर आपकी लोकेशन को पिन करके, सो यूज़र्स के लिए डेफिनिटली यहाँ मैप्स के थ्रू रास्ते को फॉलो करना ज़्यादा ईज़ी रहेगा। ये फाइन। सो अब समझ तो लिया है कि इसको कैसे लाइक ये कैसे यूज़फुल है। अब इसको ट्राई करते हैं कि वर्क कैसे करती है ये चीज़ एक्चुअली में। सो लेट्स फर्स्ट ओपन अ गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल मैप्स ने जो भी आपकी पर्टिकुलर लोकेशन है ना, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है या आप दिखाना चाहते हो वो पर्टिकुलर पॉइंट, बस वहाँ पे टैप करना है, ये पिन हो जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर बटन। यहाँ पे एम्बेड अ मैप आएगा और यहाँ पे आपको ये आई फ्रेम का लिंक दे देता है। जस्ट कॉपी HTML और यहाँ पे पेस्ट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर हम अपनी वेबसाइट में देखेंगे, लोड हो गई, देखो वही लोकेशन यहाँ पे आ गई है, फाइन। तो इसको तुम चाहो तो प्लस जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारी ही वेबसाइट पे गूगल मैप्स, राइट। सो अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में यूट्यूब वीडियोस को कैसे एम्बेड कर सकती है। फाइन, सो यूट्यूब वीडियोस में तुम लाइक सोचो कि तुम वीडियो को अपने सर्वर पे होस्ट करोगे तो स्पीड तुम्हारी स्लो हो जाएगी वेबसाइट की, है ना, वो लोड होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं तुम यूट्यूब के वीडियोस को यूट्यूब के थ्रू ही एम्बेड करोगे तो तुम्हारा वीडियो यूट्यूब के सर्वर से चलेगा। सो इट मीन्स हमारी वेबसाइट बिल्कुल फास्ट, स्मूथ और बिना तुम्हारी टेंशन के चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या कैसे करना है। फर्स्ट लेट्स ओपन एनी यूट्यूब वीडियो। सो यहाँ पे ये वीडियो ओपन हो गई है। यहाँ पे तुम्हें राइट क्लिक करके जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी एम्बेड कोड। सेम वे में जैसे तुमने यहाँ पे कॉपी किया था, सेम वे में हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे लिंक को, यूट्यूब के वीडियो के लिंक को। और व्हेन यू विल चेक द वेबसाइट, देखो वेबसाइट में सौरभ जोशी की वीडियो हमारे सामने आ गई है, वो हमारी वेबसाइट में चल रही है। एंड यू कैन कंट्रोल द वॉइस एज वेल, प्ले एंड पॉज इट एज वेल। ओके फाइन, सो ये भी कवर हो गया हमारा गूगल फॉर्म्स। अब बात करते हैं कैनवा की। ठीक है, अब कैनवा बेसिकली एक कंटेंट शोकेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा, ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, ये लोग मोस्टली आई फ्रेम को यूज़ करती है एड्स और रिकमेंडेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब तुम एक प्रोडक्ट देखते हो, ठीक है, और साइड में तुम्हें ना गूगल एड्स दिख रही होती है, मेन कंटेंट के आसपास में गूगल एड्स या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखते होते हैं। सो ये एक्चुअली आई फ्रेम से लोड होते हैं ताकि मेन वेबसाइट और जो एडवर्टीजमेंट्स का कंटेंट है वो बिल्कुल सेपरेट रहे। ठीक है, और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए। और जैसे बात करें अगर जोमेटो की, सो जोमेटो में क्या होता है, आप जो जोमेटो के जो रेस्टोरेंट पेजेस है ना, उसमें गूगल मैप्स एम्बेडेड होता है, सो दैट वो डिलीवरी पर्पस के लिए होता है, ताकि अगर वो आपके खाने की आइटम लेके आए तो आपके घर का एड्रेस वहाँ पे उनको ईजिली पिन हो जाए, पता लग जाए। ओके, सो स्विगी अपने और स्विगी क्या करता है, स्विगी अपने सपोर्ट सेक्शन में यूट्यूब के वीडियोस को एम्बेड करता है। सपोर्ट सेक्शन में वो यूट्यूब वीडियोस एक्सप्लेन करता है कि आपने स्विगी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो मतलब देख पा रहे हो कि बड़े बड़े लेवल्स में भी इस आई फ्रेम का यूज़ किया जाता है। लेकिन कैनवा में क्या है, कैनवा का बेसिकली जो जैसे ब्लॉगिंग्स के पेज वेबसाइट्स होती हैं, जैसे बायजू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो गई, सो इन वेबसाइट्स में कैनवा प्रेजेंटेशंस को एम्बेड किया जाता है। जैसे पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है आपने क्लाइंट को दिखाने के लिए कि ये हमने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, फाइन। सो अगर तुम कैनवा में अपडेट करोगे वही अपडेट तुम्हें अपनी वेबसाइट में भी शो होगा। ठीक है, तो कैनवा का मैं तुम्हें दिखा देती हूँ फटाफट से कि कैसे कर सकते हैं। सपोज ये एक हमारा कंटेंट है कैनवा का, ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर बटन। यहाँ पे एम्बेड आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपको कॉपी करना है एंड सेम वे में डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देना है। सिर्फ को उठा के चिपकाना है और कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, ये थोड़ा सा इसका हाइट और विड्थ आपको सेटअप करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ CSS, बट वो हम आगे की वीडियोस में सीख लेंगे। ठीक है, सो अब हमने कैनवा को कवर कर लिया, यूट्यूब वीडियोस, गूगल मैप्स। अब बात करते हैं गूगल फॉर्म की। ठीक है, सपोज आपको अपनी वेबसाइट में सर्वे लेना है, सो फीडबैक सर्वे लेना है, तो उसके लिए तुम कैसे एम्बेड कर सकते हो। सो यू हैव टू ओपन अ गूगल फॉर्म। सपोज ये हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, आपका मेक श्योर करना है कि आपका पब्लिश हो। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन एम्बेड HTML, कोड कॉपी करो, सेम चीज करनी है, इसको वापस से पेस्ट कर दो, कंट्रोल प्लस Z।
ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक गूगल का फॉर्म दिखेगा, ये देखो, सी यहाँ पे अब आपको अपना जो भी फीडबैक देना है उसको सबमिट कर देना एंड यू विल फाइंड आउट कि रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो ये हो गए हमारे आई फ्रेम कवर। ठीक है, और अब तुम सोच रहे होगे कि किसी और का कंटेंट अब एम्बेड करने का मतलब लाइक शॉर्टकट लेना हो गया, बट ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट काम होता है। तुम्हारा फोकस बस वेबसाइट के असली फीचर्स पे होना चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है ही पड़ी मार्केट में उन्हें एम्बेड करके यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहिए। फाइन, सो अब बात करते हैं मीडिया टैग्स की। मीडिया टैग्स में सिंपल फंडा का मीडिया का मतलब होता है जो चीज़ स्क्रीन पे दिख सके या फिर सुन सके, है ना, मतलब टेक्स्ट के अलावा जो भी विजुअल या ऑडियो चीज़ें होती हैं उनके लिए HTML में ये मीडिया टैग्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज टैग की, इमेज ऑडियो वीडियो। ठीक है, इमेज टैग की बात करते हैं। ठीक है, सो इमेज टैग में हमारा एट्रीब्यूट यूज होता है SRC एंड ऑल्ट। ठीक है, अब यहाँ SRC बताता है इमेज का एड्रेस, जो भी आपकी इमेज का एड्रेस है, और ऑल्ट एक बैकअप टेक्स्ट है। सपोज इन केस अगर आपकी इमेज फ्लोट नहीं होती तो यूजर को एटलीस्ट ये टेक्स्ट दिख सकता है। ठीक है, सो ये FEO में भी काम आता है। ठीक है, और इसको अब हम रन करके देखते हैं। देखो, so, इस टाइप से आपको ये इमेज दिखती है। अब इसका विड्थ और साइज आप लोग CSS की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। फाइन, अब बात करते हैं कि अगर हमारे को ऐसा चाहिए कि इमेज को क्लिक करते ही हम लोग किसी अदर वेबसाइट पे पहुंच जाए, किसी और एड्रेस पे पहुंच जाए। सो ये चीज़ हमने कैसे पॉसिबल किया, हम लोगों ने एंकर टैग को इमेज टैग के साथ मिक्स कर दिया है। हमने क्या किया है, एंकर टैग के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दिया है। ठीक है, और जहाँ हमने पहले एंकर टैग में टेक्स्ट दिया था ना, अब वहीं पर उसकी जगह हमने इमेज यहाँ डाल दी है कि अगर इमेज पे क्लिक हो तो इस जगह पहुंच जाए। पहले हमने क्या किया था कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो यहाँ एड्रेस पे पहुंच जाए। तो बात वही है, लॉजिक सेम ही है। फाइन, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑडियो टैग की। सो ऑडियो टैग में बेसिकली हम लोग कंट्रोल्स का यूज करते हैं। कंट्रोल्स अगर आप हटा दोगे ना तो आपकी ऑडियो नहीं प्ले होगी और ना ही आपको दिखेगी। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल्स आपको नेसेसरी है कि लगाना ही लगाना है। और ऑडियो टैग के अंदर आप लोग सोर्स टैग का यूज करते हो सोर्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये सोर्स मैंने यहाँ पे म्यूजिक का लगाया हुआ है एंड यू हैव टू डिफाइन द टाइप की वो ऑडियो टाइप है, MPEG, MP3, M4 जो भी आपका टाइप है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कंट्रोल्स लगाया, अब इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल्स चलाने की वजह से ही विजिबल है। जैसे ही हम लोग कंट्रोल्स को यहाँ से रिमूव करेंगे आपका ये नहीं शो होगा। फाइन, अब इस कंट्रोल के बाद अब हम बात करते हैं आपके वीडियो टैग की। सो वीडियो टैग में भी सेम चीज़ है, वही सोर्स है, सेम होता है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे MP3 की जगह MP4 हो जाता है, लाइक ऑडियो की जगह वीडियो हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है काफ़ी। और यहाँ पे आप लोग कंट्रोल के बाद एक और 2-3 प्रॉपर्टीज और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हो गया ऑटो प्ले। अभी ये जो वीडियो थी वो नहीं चल रही थी, राइट, लेकिन अब जैसे ही हम लोग ऑटो प्ले ऐड करेंगे यहाँ ये वीडियो अपने आप से चलने लग जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आप लोग यहाँ पे लूप भी लगा सकते हैं। लूप का मतलब है 9 मिनट 56 के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होती, वापस से चलती रहेगी। एंड इफ यू वांट कि ये ब्लैक की जगह आपको यहाँ पे अपना कोई इमेज डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना एक पोस्टर भी ऐड कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट डिफाइन द एड्रेस ऑफ द इमेज। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अपने सभी गुण का ही एड्रेस डाल देंगे। सो सी द मैजिक। फाइन, सो वेरी सिंपल रूल है। टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन जो मीडिया टैग्स है ना, हमारे जो मीडिया टैग्स है, मीडिया टैग्स वेबसाइट को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाते हैं। ओके, सो मैंने भी लेकिन जब कॉलेज टाइम में लाइक शुरुआत की थी वेबसाइट्स बनाने की, तो उससे ऐसे लग रहा था कि जैसे न्यूज़पेपर ही बना दिया पूरा। लेकिन जैसे ही मीडिया टैग्स को ऐड की, वेबसाइट एकदम से खिसी गई जैसे। सो अब तुम भी अपने प्रोजेक्ट्स में ये सब ट्राई करो एंड यू विल एक्चुअली फील द डिफरेंस। सो हमने 60 to 70% HTML आज की वीडियो में कवर कर लिया है। अब बच्चे टॉपिक्स हम लोग कल करेंगे। सो टिल देन कोड करो, एक्सप्लोर करो और अपने खुद का टेक स्टैक बनाओ। बाय बाय।